हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के डिसऑनर ऑफ बिल के रिमेनिंग दोनों केसेस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिसऑनर ऑफ ए बिल इन केस ऑफ बिल रिटेन्ड बाय ड्रॉअर, और साथ ही हमने पढ़ा था डिसऑनर ऑफ ए बिल इन केस ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये दो केसेस हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, और अगर आपने लास्ट क्लास ना देखी हो, इनफैक्ट अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की कोई भी क्लास मिस की हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज प्रीवियस क्लासेस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिसऑनर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल्स डिस्काउंटेड विद बैंक यानी कि अगर हमने बिल को डिस्काउंट करवा लिया था बैंक से, और बैंक ड्यू डेट पे जो है वो ड्रॉई के पास गया था और ड्रॉई ने रिफ्यूज कर दिया इसे पे करने से, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यही हमें आज की क्लास में सीखना है। देखिएगा, ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ गुड्स सेल की, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। अब मिस्टर वाई ने एज यूजुअल उनको प्रॉमिस किया यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया। ओके, अब आगे की कहानी। आगे क्या हुआ कि मिस्टर एक्स ने ये जो बिल था ये डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, यानी कि एक बैंक था और बैंक में मिस्टर एक्स गए और मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि मुझे ड्यू डेट तक का वेट नहीं है। लेट्स से हम ये कहते हैं कि 1 जनवरी 2020 को यह सामान बेचा गया था और बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने के लिए एक्सेप्ट किया गया था, फॉर 3 मंथ्स। तो जाहिर सी बात है इसकी ड्यू डेट कब आएगी? 4th of April 2020। लेकिन मिस्टर एक्स को वेट नहीं था उस ड्यू डेट तक, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, वो बैंक के पास गए और बैंक से उन्होंने इसको डिस्काउंटेड करवा लिया, यानी कि कैश एनकैश करवा लिया, एनकैशमेंट। ठीक है जी, डिस्काउंटेड करने का मतलब क्या? एनकैशमेंट ऑफ बिल। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसको ट्रांसफर हो गया? बैंक को। ठीक है जी, और कैश किसके पास आ गया? मिस्टर एक्स के पास। यहां आप ये भी जानते हैं कि मिस्टर एक्स को पूरे पैसे नहीं मिले होंगे, यानी कि 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज उन्होंने ट्रांसफर किया है बैंक को। तो मान लीजिए 1,000 रुपए डिस्काउंट चार्जेस हैं, मान लीजिए 1,000 रुपए डिस्काउंट चार्जेस हैं, तो 49,000 रुपीज का एनकैशमेंट जो है वो बैंक से रिसीव हुआ है। किसको? मिस्टर एक्स को। ठीक है जी, ये हमें पहले भी हमने पढ़ा हुआ डिस्काउंटेड ऑफ बिल के अंदर, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। अब आगे की कहानी। ड्यू डेट पे क्या हुआ कि ड्यू डेट पे बैंक जो था वो मिस्टर वाई के पास गया, वो मिस्टर वाई के पास गया और मिस्टर वाई ने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज्ड टू पे। अब क्या होगा? अब होगा ये कि बैंक ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर के मिस्टर एक्स के पास वापस आएगा और उनसे क्या कहेगा कि मैंने जो आपको पैसे दिए थे वो आप मुझे वापस करो। यह सबसे पहली बात हमारे जो दिमाग में आती है, वो बच्चे क्या सोचते हैं कि बैंक जो है 49,000 रुपीज मिस्टर एक्स से वापस ले लेगा जो कि उसने दिए थे, जो कि एकदम गलत है। नहीं बच्चों, 49,000 रुपीज नहीं, बैंक जो वापस लेगा वो लेगा 50,000 रुपीज। तो
रिटर्न ऑफ मनी, रिटर्न ऑफ मनी टू बैंक, ये कितना होगा सर? ये होगा 50,000 रुपीज। क्यों 50,000 रुपीज क्यों होगा? बैंक ने देते समय तो 49,000 दिए थे, लेते समय 50,000 ले रहा है। क्यों भाई? वो जो 1,000 रुपया था ना बच्चों, वो 1,000 रुपया बैंक के होल्ड करने की फीस थी। यानी कि आप ये देखिए कि ड्यू डेट से पहले ही एनकैशमेंट मिस्टर एक्स ने करवा ली थी बैंक से, और इसको होल्ड किया था बैंक ने कब तक? ड्यू डेट तक। तो वो जो होल्ड करने की फीस थी वही 1,000 रुपीज थी, तो वो तो खत्म हो चुकी। इसलिए बैंक क्या कहेगा मिस्टर एक्स को कि जो मैंने होल्ड किया था उसकी फीस थी 1,000 रुपीज, जो कि मैंने काट करके आपको दी थी। ये बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का है? 50,000 का है। तो आप मेरी मनी मुझे कितनी रिटर्न कीजिए? जितनी की बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी हुई है, दैट इज 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए मिस्टर एक्स जो है वो बैंक को वापस करेंगे। अब दूसरी बात यह आती है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कितने पैसे लेंगे। यहां हमने पहले से नोटिंग चार्जेस पढ़ रखे हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। नोटिंग चार्जेस का मतलब है जितनी भी प्रीसीडिंग्स, कोर्ट प्रीसीडिंग्स के अंदर मिस्टर एक्स का पैसा खर्च होता है, दैट इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। तो ना केवल मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से 50,000 रुपीज लेने के हकदार हैं, बल्कि नोटिंग चार्जेस रिकवर करने के भी हकदार हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए पूरे के पूरे केस को। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ गुड्स क्रेडिट पे बेचे थे। मिस्टर वाई ने 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके मिस्टर एक्स को दे दिया था। मिस्टर एक्स को किसी भी तरीके से पेशेंस नहीं था और वो एक बैंक के पास जाते हैं। ठीक है जी, और क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुझे पैसा आज ही चाहिए। हालांकि मैंने वाई का प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया है, वाई ने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है एक्सेप्ट करके, बावजूद इसके मुझे 3 महीने का पेशेंस नहीं है। तो बैंक इनको इनका अमाउंट दे देता है कुछ फीस काट करके, दैट वाज 49,000 रुपीज। अब इसके बाद बैंक जब ड्यू डेट पे मिस्टर वाई के पास जाते हैं तो मिस्टर वाई रिफ्यूज कर देते हैं बैंक को पे करने से। ऐसे में बैंक अपना पैसा मिस्टर एक्स से रिकवर करता है, और वो कितना? 50,000 रुपीज। इसके बाद मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से न केवल 50,000 रुपीज लेंगे बल्कि नोटिंग चार्जेस भी ले सकते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी, हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू उस चीज को समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है। On 15 June 2019, Mohan sold goods to Sohan valued at 2,000 rupees. He drew a bill at 3 months for the amount and discounted the same with bank for 1960. यानी कि 40 रुपीज क्या है? 40 रुपीज डिस्काउंट चार्जेस हैं। On the due date, the bill was dishonored and Mohan paid to the bank the amount due प्लस नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹10। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया कि हमारे पास पहले सेल और परचेज हुई है, इसके बाद में डिस्काउंट चार्जेस की हम एंट्री करेंगे और बाद में डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री करेंगे। तो क्या होगी ये एंट्रीज? आइए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस केस के अंदर सिर्फ मोहन और सोहन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही बनाई जाएंगी, मोहन और सोहन की ही बनाई जाएंगी, बैंक की नहीं बनाई जाएंगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या? बुक्स ऑफ मोहन। ठीक है जी, और ये बुक्स ऑफ सोहन। अच्छा जी, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी सेल की, और जो हमारे पास में सेल की डेट थी बच्चों, डेट जरूर कंसीडर करनी है हमें, 15 जून 2019 थी। 15 जून 2019 को क्या एंट्री होगी? इन द बुक्स ऑफ मोहन। मोहन ने सोहन को सेल किया है तो
एंट्री बन जाएगी सोहन डेबिट टू सेल्स, ठीक है, और अमाउंट था 2000 रुपीज। नरेशन के लिए जगह, इन द बुक्स ऑफ सोहन परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, सोहन की बुक्स ऑफ अकाउंट में मोहन का नाम, टू मोहन, अमाउंट 2000 रुपीज। ये नरेशन के लिए स्पेस। अच्छा जी, सेम डेट पे 15 जून 2020 को ही एंट्री हो जाएगी BR डेबिट टू, देने वाला कौन है? सोहन, सोहन, ठीक है जी। ये नरेशन, कितने का BR दिया गया था सर? 2000 रुपीज का BR दिया गया था। ओके, अब सोहन की बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स पेबल, अब सोहन की बुक्स ऑफ अकाउंट में मोहन का नाम आएगा, मोहन डेबिट, मोहन डेबिट, ठीक है जी। जो क्रेडिट हुआ था वो अगली एंट्री में डेबिट हो जाएगा टू बिल्स पेबल, मोहन डेबिट टू बिल्स पेबल, कितना? 2000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास होगी, ये बिल डिस्काउंट करवा लिया गया था, डिस्काउंटेड करवा लिया गया था बैंक से, तो अब नेक्स्ट एंट्री होगी, और हम मान रहे हैं कि डिस्काउंट जो करवाया गया है वो सेम डेट में, क्योंकि कोई डेट नहीं दी हुई उसके अंदर, और डिस्काउंट चार्जेस 40 रुपीज हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या एंट्री बन जाएगी, हमारे पास में क्या एंट्री बन जाएगी वो हम देखेंगे सेम डेट पे 15/6/2020 को। ओके, क्या एंट्री बन जाएगी? ये ट्रांसफर कर दिया गया किसको? बैंक को, और पैसा हमारे पास में आ गया, तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा हमारे पास आया इसलिए डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। डिस्काउंट चार्जेस हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट चार्जेस मोहन के लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, और BR चला गया है टू BR। BR कितने का था सर? 2000 का था, 60 रुपीज हमारे पास में थे डिस्काउंट चार्जेस, और 1940 जो थे वो हमारे अमाउंट हमें रिसीव हुए हैं। इस टाइम पे बुक्स ऑफ सोहन में कोई एंट्री नहीं की जाएगी, क्यों? क्योंकि सोहन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई है। अच्छा जी, ये जो डेट थी आप इसको फॉलो करेंगे करंट डेट की ही तरह, ठीक है। अच्छा जी, अब हुआ क्या? थोड़े टाइम बाद जब ड्यू डेट आई, तो ड्यू डेट पे 3 महीने के बाद थी, पहले हम डेट की बात कर लेते हैं। 15 जून को ये एक्सेप्ट किया गया था। 15 जून के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में? 15 जुलाई 1 महीना, अगस्त और सितंबर, 15 सितंबर, ठीक है जी। 3 ग्रेस डेज और डालता हूं तो 18/9/2020 हमारी ड्यू डेट आ जाती है। 1 महीना, 2 और 3 महीने, 3 महीने 3 दिन, 18/9/2020 हमारी ड्यू डेट है। तो 18/9/2020 पे ये बिल डिसऑनर हो गया, ये बिल डिसऑनर हो गया। अच्छा, अब इस टाइम पे बैंक ने क्या किया? बैंक ने ये बिल मोहन को वापस दे दिया, और मोहन को पे करने पड़े, मोहन को पे करने पड़े, साथ ही क्या? कुछ पैसे भी, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अब यहां नोटिंग चार्जेस किसने पे किए थे? बैंक ने पे किए थे। बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं कि हमारे पास में कोई भी पर्सन जिसने की बिल ऑफ एक्सचेंज होल्ड किया हुआ है, उसके पास में पूरा राइट है कि वो ड्रॉई को स्यू कर सकता है। तो यहां किसने स्यू किया है? बैंक ने ही स्यू कर दिया है।
जिसके नोटिंग चार्जेस जो हैं बैंक ने किससे ले लिए, मोहन से ले लिए हैं, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 10 रुपए नोटिंग चार्जेस हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्सल कर देंगे। अब डिसऑनर के केस में क्या होता है, एंट्री रिवर्स हो जाती है, तो हमारी ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि 60 रुपीज का रिवर्सल नहीं होगा। तो यहां पे हमारे पास में रिवर्सल क्या बन जाएगा, BR डेबिट टू बैंक, BR डेबिट टू बैंक। हमने बैंक को ये पैसा दे दिया, कितना, 2010 रुपए, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। आप यहां नरेशन में लिखेंगे इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। ठीक है जी, अच्छा जी, ये तो रिवर्सल हुआ हमारे पास में बैंक से आने का, बैंक से मोहन के पास में बिल ऑफ एक्सचेंज वापस आ गया। क्या इस डेट पे सोहन के पास में कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी, नहीं होगी। इसके बाद इस बिल ऑफ एक्सचेंज को सोहन को दे दिया जाएगा, सोहन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब हम सोहन को ट्रांसफर कर देंगे तो इसकी भी, जो हमने जब उसको रिसीव किया था उससे ये बिल ऑफ एक्सचेंज, उसकी रिवर्सल एंट्री हम यहां पे बना देंगे। जब हमने उससे रिसीव किया था बिल ऑफ एक्सचेंज, तब हमने एंट्री क्या बनाई थी, BR डेबिट टू सोहन। अब हम क्या कर देंगे, सोहन डेबिट टू BR, यानी कि आप अपना BR ले लीजिए, रिवर्सल कर दिया हमने इसका 18/9/2020 को। कितने रुपीस, ये 2010 थे। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब कितने रुपीस का हमारे पास में था, सर वही रिवर्सल करेंगे हम 2010, क्योंकि हमने बैंक को भी तो पे किए थे। अब इस डेट पे सोहन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री बनाएगा, सोहन कहेगा कि हां मुझे मोहन को कितने रुपए देने हैं, मुझे देने हैं 2010 रुपए, 2010 रुपए। तो जब उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था तो क्या एंट्री बनाई थी, उसने एंट्री बनाई थी मोहन डेबिट टू बिल्स पेबल। अब रिवर्सल एंट्री बन जाएगी, बिल्स पेबल डेबिट टू मोहन। ठीक है जी, अब मोहन क्या एंट्री बनाएगा, कितने का, कितने, सोहन क्या एंट्री बनाएगा कि उसने मोहन को कितने रुपए देने हैं, 2010 रुपए, लेकिन बिल्स पेबल कितने का था, 2000 का। तो रिमेनिंग पैसा किस चीज का है, नोटिंग चार्जेस का है, तो वो नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर देगा 10 रुपए। ठीक है जी, यहां पे हमने देखा कि देखिए इसकी डायरेक्ट एंट्री है 10 रुपए से, क्यों, क्योंकि यहां पे पूरा का पूरा पैसा नोटिंग चार्जेस का पे किया था किसने, बैंक ने, और बैंक ने इसको रिकवर करवा लिया किससे, मोहन से। जबकि इसको चार्ज किसकी बुक में किया जाएगा, सोहन की बुक्स ऑफ अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। तो एंट्री क्या बच जाएगी, बिल्स पेबल डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है किसके लिए, सोहन के लिए। तो नोटिंग चार्जेस को डेबिट किया और मोहन 2010 रुपए से क्रेडिट हो गया। अच्छा जी, अब क्योंकि यहां क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि पेमेंट कर दी गई है बैंक को, किसके द्वारा, पेमेंट कर दी गई है मोहन के द्वारा, तो यहां पे हमारे पास में जो एक एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18/9/2020। अगर पेमेंट वर्ड नहीं लिखा होता ना कि पे कर दिया गया, तो हम यहीं पे क्वेश्चन को ओवर कर देते, लेकिन लिखा हुआ है कि पे कर दिया गया, तो हम क्या कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि वो रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए का, 2010 रुपए का। ठीक है जी, ये हमारी नीचे नरेशन लिख दी जाएगी, और इस डेट पे सोहन की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सोहन ने अभी तक पेमेंट ही नहीं की है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूरा कर पाते हैं। बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट केस करेंगे, जो कि है डिसऑनर ऑफ ए बिल इन केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का क्या मतलब होता है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है कि हमने, यानी कि ड्रॉअर ने अपने जितना भी बिल ऑफ एक्सचेंज उसके पास में था, उस अमाउंट को किसको ट्रांसफर कर दिया, एक एंडोसी को, यानी कि क्रेडिटर को। आइए करते हैं क्वेश्चन
On 1st January 2019, A drew a bill on B for rupees 10,000 payable after 3 months. B accepted the bill and returned to A. यानी कि यहां पे सेल और परचेज की बात नहीं हो रही है, सीधा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन और एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। ठीक है जी। आफ्टर 10 days, 10 दिनों के बाद में A एंडोज द बिल टू हिज क्रेडिटर C। C एक क्रेडिटर है मिस्टर ए का, उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही सी को दे दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड सी पेड नोटिंग चार्जेस रुपीज 50 रुपए के नोटिंग चार्जेस जो हैं वो सी ने पे किए हैं। यहां पे सी की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नोटिंग चार्जेस की एंट्री होने वाली है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये है हमारी बुक्स ऑफ ए, ये बुक्स ऑफ बी और ये बुक्स ऑफ सी। क्योंकि एंडोजमेंट का केस है तो हमें तीनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करनी है। सबसे पहले बी आर डेबिट टू, देने वाला कौन था, बी, 10,000 रुपीज और हमारी डेट क्या थी, 1 जनवरी थी, आई गेस 1st of January थी। जी हां, 1st जनवरी 2019। तो डेट भी आप कंसीडर करेंगे, 1st जनवरी 2019 को जो था ये बिल दिया गया था, किसके द्वारा, बी के द्वारा। बी की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री क्या होगी, ए डेबिट हो जाएगा, ए डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। सी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी इस डेट पे। अच्छा जी, अब 10 दिनों बाद यानी कि 10 जनवरी 2019 को ये बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर दिया गया, एंडोज कर दिया गया, किसको, मिस्टर सी को। तो हमारे पास में ए की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बी आर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू बी आर, और रिसीवर कौन है इसका, सी, सी डेबिट। तो डेबिट द रिसीवर और टू बी आर, क्योंकि एसेट कम हो गया हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसलिए बी आर क्रेडिट हो गया 10,000 रुपीज से। अब इसके बाद में सी की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ये एंट्री यहां पे देखी जाएगी, बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में इस दिन कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि बी ने तो कोई ट्रांजैक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन ही नहीं किया। सी की बुक्स ऑफ अकाउंट में बी आर बढ़ गया, यानी कि एसेट बढ़ गया, बी आर डेबिट टू, देने वाला कौन था, ए था, क्रेडिट द गिवर के हमने रूल लगा दिए, कितने से, 10,000 रुपीज। नरेशन आप लिख लेंगे। 10 दिनों बाद के बाद की कहानी ये बोली गई है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज था ये 3 महीने के लिए था। तो ड्यू डेट की अब हम बात करेंगे। ड्यू डेट जो आएगी वो इसकी आएगी 4th of April, 4th April 2019 को मिस्टर सी बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर के गए बी के पास में, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले, बिल डिसऑनर हो गया। अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो उन्होंने बी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है ये बात कि हमारे पास में जो भी होल्डर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसके पास में ये राइट होता है कि वो ड्रॉई के अगेंस्ट पैसा ना मिलने पे केस फाइल कर सके। तो ऐसा ही हमारे क्वेश्चन के अंदर किसने किया, मिस्टर सी ने किया। अब यहां पे इस एंट्री का रिवर्सल हो जाएगा, ये पैसा किससे मांगेंगे, ए से मांगेंगे। ठीक है, तो ये अपने यहां पे क्या एंट्री कर देंगे, ए डेबिट टू बी आर, ठीक है, और टू कैश, किसके, नोटिंग चार्जेस के, नोटिंग चार्जेस के कैश भी वो रिकवर करेंगे किससे, ए से। ठीक है, और हमारे पास में बी आर का अमाउंट था 10,000, नोटिंग चार्जेस थे सिर्फ 50 रुपीज, तो ये 10,050 रुपीज ए से रिकवर करने वाले हैं कैश 50 रुपीज के साथ ही। के स्टैंड्स फॉर 1000, मैं इसको 1000 ही कर देता हूं जीरो लगा करके। ठीक है जी, इस तरीके से ये एंट्री बन जाएगी। अब यहां पे ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, इसका रिवर्सल हो जाएगा, इस एंट्री का रिवर्सल हो जाएगा, इनके पास में बी आर आ जाएगा।
तो इनके पास BR डेबिट हो जाएगा। ठीक है, दिया किसने है? सी ने, तो टू सी। लेकिन अब की बार उन्हें 10,000 नहीं, कितने देने हैं? 10,050 रुपए। ठीक है जी। जब सी ने ए के पास में ये बिल ट्रांसफर किया, वापस किया, उस समय भी बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। अब बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी और ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी जब ए अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसको ट्रांसफर कर देंगे? बी को ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए हमने इस एंट्री का रिवर्सल कर दिया है, इस एंट्री का अब रिवर्सल होगा। तो यहां से मैं हटा देता हूं इस एंट्री को। अच्छा जी, देखिएगा डेट क्या रहेगी? 4th of April 2019, 4th April 2019। चलिए अब हमने रिवर्सल करना है, ये किसको देना है? हमने वापस से बी को दे देना है, लेकिन नोटिंग चार्जेस के पैसों के साथ में जो हमें सी को देने पड़े पैसे वो हम बी से भी चार्ज करेंगे। तो जब ए ने इसको बी से रिसीव किया था तो एंट्री क्या की गई थी? एंट्री की गई थी BR टू बी। अब उल्टी एंट्री हो जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बी डेबिट टू BR 10,050 रुपीज। और बी ने जब इसको सेंड किया था एक्सेप्टेंस दे करके ए के पास, तो उसने क्या एंट्री बनाई थी? ए डेबिट टू बिल्स पेबल। अब यहां पे क्या एंट्री बन जाएगी? बिल्स पेबल डेबिट, एक लाइन छोड़ करके, टू किसका? ए। बिल्स पेबल कितने का था? सर 10,000 का था। ए को देने कितने हैं? 10,050 रुपए देने हैं बी ने, और नोटिंग चार्जेस को ये डेबिट कर देंगे। नोटिंग चार्जेस डेबिट कितना? 50 रुपीज, 50 रुपए के नोटिंग चार्जेस। इस टाइम पे सी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी। यानी कि ये बताया गया कि बिल्स पेबल 10,000 रुपए का था, नोटिंग चार्जेस किसके सिर पे आ पड़े? बी के सिर पे आ पड़े। तो भाई नोटिंग चार्जेस, एक्सपेंसेस या लॉसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, डेबिट हो गए बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में। और ए को देने कितने हैं? देने हैं 10,050 रुपए। किसने? बी ने देने हैं। ठीक है जी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा नोट करेंगे। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ ए बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? बच्चों रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब यह होता है कि डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले ही ड्रॉअर के पास जाता है और कहता है कि सर ड्यू डेट पे मेरे पास पैसे नहीं होंगे, ड्यू डेट पे मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये डिसऑनर से किस तरीके से अलग है कि अभी ड्यू डेट आई नहीं है, अभी ड्यू डेट आई नहीं है, अभी उनके संबंध आपस में बिगड़े नहीं है, उनके रिलेशन आपस में बिगड़े नहीं है। जो ड्रॉअर था वो कोर्ट में नहीं गया है, बल्कि ड्रॉई खुद जो है ड्रॉअर के पास आ गया है और कह रहा है कि सर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस ड्यू डेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। तो क्या होता है ये रिन्यूअल ऑफ बिल? समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में। आइए देखिएगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ गुड्स सेल की 1 लाख रुपए की क्रेडिट पे, कब? 1 जनवरी 2020 को। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया 3 महीने के लिए, यानी कि इसकी जो ड्यू डेट आनी थी वो आनी थी 4th अप्रैल 2020। 4th अप्रैल 2020 से पहले ही मिस्टर वाई जो थे, जो कि ड्रॉई थे, वो ड्रॉअर मिस्टर एक्स के पास पहुंच गए और उन्होंने क्या बोला? उससे पहले कि मैं इसको डेट ले लेता हूं, ऑन 28 मार्च 2020। आप देख सकते हैं कि जो डेट है ये 4 अप्रैल से पहले की डेट है। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स के सामने कुछ बातें रखी, वो बातें कुछ इस तरीके से थी, देखिएगा। ऑन 28 मार्च 2020 वाई एग्री टू पे 10,000 रुपीज। यानी कि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को क्या बोला कि 1 लाख रुपया जो मैंने आपको देना है, आप उसमें से मेरे से 10,000 रुपए ड्यू डेट से पहले ही आज ही ले लीजिए।
और रिमेनिंग जो 90,000 रुपीज हैं, रिमेनिंग जो 90,000 रुपीज हैं, उसके लिए आप मुझे एक बिल नया बना करके दे दीजिए। यानी कि इस पुराने बिल को आप कैंसिल कर दीजिए और नए बिल ऑफ एक्सचेंज को मुझ पे ड्रॉ कर दीजिए, जिसको कि मैं एक्सेप्टेंस दे दूंगा 90,000 रुपीज का जो रिमेनिंग बिल होगा। अब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कहते हैं कि देखिए, अगर आप आज मुझे 1 लाख रुपए पूरे के पूरे दे देते तो मैं इसको कहीं इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट जनरेट कर सकता था, लेकिन अगर मैं आपको 2 महीने बाद का पैसा अलाउ कर देता हूं देने को, तो इन 2 महीनों का जो मेरा इंटरेस्ट अर्न कर सकता था वो मेरा खराब हो जाएगा। तो इस पर मिस्टर वाई कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप मुझसे उन 2 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए। यानी कि बीआर की जो एक्सटेंशन होगी, आप इसको उसके फीस के तरीके से भी मान सकते हैं कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को क्या कहते हैं, एक बारी फिर से सुनिएगा। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कहते हैं कि अगर आप मुझे ये 90,000 रिमेनिंग 90,000 भी आज दे देते तो 2 महीने के अंदर मैं इससे कुछ इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर लेता, लेकिन क्योंकि आपकी वजह से मेरी ये इंटरेस्ट इनकम खराब हो रही है, इस वजह से आप मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, बहुत से बच्चे यहां पे जो पर एनम का रेट दिया होता है वो पर एनम का रेट ही इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। पर एनम का रेट 12 महीनों के लिए होता है और बिल की एक्सटेंशन हुई थी सिर्फ 2 महीने के लिए, तो सिर्फ 2 मंथ्स के लिए जो है हमारे को ये इंटरेस्ट देना है। किसको देना है? मिस्टर वाई ने देना है मिस्टर एक्स को। तो दोबारा से पढ़ते हैं इसको। एंड फॉर ₹90,000 ही रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल फॉर 2 मंथ्स, और साथ ही वो क्या देंगे, अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है जी, तो यहां पे रिन्यू करवाया जाएगा, साथ ही 10% पर एनम 2 महीने के लिए जो है इंटरेस्ट भी दिया जाएगा मिस्टर वाई के द्वारा मिस्टर एक्स को। अब हमें जर्नल एंट्रीज बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो हमें पार्ट पेमेंट की एंट्री करनी है, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। तो यहां पे हमें सीक्वेंस वाइज इस तरीके से नहीं चलना, बावजूद इसके हम क्या कह रहे हैं, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। हमारे को पार्ट पेमेंट यानी कि जो 10,000 रुपए मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को दे दिए हैं उसकी एंट्री करनी है। रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री करनी है। अब रिन्यूअल के अंदर हमारे पास में क्या होगा, एक तो कैंसिलेशन होगी और क्रिएशन ऑफ न्यू बिल होगी। पुराने बिल को कैंसिल किया जाएगा और नए बिल का क्रिएशन किया जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट जो जनरेट होगा उसकी भी एंट्री की जाएगी, और लास्ट में जो पेमेंट की जाएगी, फाइनल पेमेंट की जाएगी 2 महीने बाद, ड्यू डेट के 2 महीने बाद, एक्सटेंडेड डेट पे, उसकी भी एंट्री हमें करनी है। यहां पे देखने वाली बात यह है कि जो इंटरेस्ट इनकम है, जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ऊपर ले आइए यहां एरो लेकर, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनकम है, और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। बस आप इसी चीज को दिमाग में रखेंगे। ठीक है जी। अब इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये इंटरेस्ट जो है एक्स के लिए इनकम है और वाई के लिए क्या है, एक्सपेंस है। मैं आपकी स्क्रीन से आउट हो जाता हूं, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों आइए देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाएंगी। सबसे पहले मिस्टर एक्स ने जो बिल्स पेबल रिसीव किया था मिस्टर वाई से, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव किया था, उसकी एंट्री हम करते हैं। मैं सेल परचेज की यहां पे एंट्री नहीं कर रहा हूं, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज के हिसाब से वो एंट्री कर सकते हैं। तो पहली एंट्री जो है वो हमारे पास में होगी 1 जनवरी 2020 को, BR डेबिट टू वाई। ठीक है जी, 1 लाख रुपए का BR था। सबसे पहली जर्नल एंट्री।
मिस्टर वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री क्या होगी? एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, जैसा कि हमने पहले भी सीखा हुआ है, 1,00,000 रुपए के लिए। नरेशन आप खुद लिखेंगे, ठीक है जी। अब ड्यू डेट से पहले, यानी कि 28 मार्च को, ड्यू डेट कब आनी थी? 4 अप्रैल को। 28 मार्च को जो है मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के पास पहुंच गए और उन्होंने इस बिल को कैंसिल करके न्यू बिल रिन्यू करने की अप्रोच उनसे की। तो जब हम इस बिल को कैंसिल करेंगे तो वही एंट्री होगी जैसे कि डिसऑनर में होती है, यानी कि रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो इसकी रिवर्स हो जाएगी, वाई डेबिट टू बी आर, यानी कि एक्स ने क्या बोला कि जो बी आर है इसको कैंसिल करके वाई को मैंने डेबिट कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने इसको, एंट्री को रिवर्स 1,00,000। सिमिलरली हमारे पास में बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ वाई के अंदर भी रिवर्सल होने वाला है, बिल्स पेबल डेबिट टू एक्स 1,00,000 रुपए से। यह कैंसिलेशन बीइंग बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसल्ड। देखिएगा 1,00,000 रुपए में से 1,00,000 रुपए का जो बी आर था उसमें से 10,000 रुपए पे कर दिए गए। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? 28 तारीख को ही, 28/3/2020 को बैंक अकाउंट डेबिट किसकी? एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में टू वाई, यानी कि वाई जो मेरा डेटर था उसने 1,00,000 में से 10,000 रुपए पे ऑफ कर दिए हैं। तो मेरा बैंक बढ़ गया और वाई जो डेटर था वो एसेट कम हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं वाई द गिवर। ठीक है जी, क्रेडिट द गिवर होता है, तो वाई यहां पे गिवर है। अच्छा जी, पे करेंगे, ये इनका कैश चला जाएगा तो ये क्या एंट्री बनाएंगे? टू बैंक, इनका बैंक कम हो जाएगा और पैसे किसके पास में गए हैं? एक्स के पास में गए। तो एक्स डेबिट, एक्स कौन थे? इनके क्रेडिटर थे। तो एक्स को अब हमने कम कर दिया, यानी कि लाइबिलिटी को कम कर दिया। ठीक है जी, कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। आज मैं आपको 10,000 ही दे सकता हूं, ऐसा उन्होंने कहा था। नरेशन आप खुद लिखेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट एंट्री होगी, हमने कैंसिलेशन कर दिया, हमने पार्ट पेमेंट रिसीव कर लिया, अब हम रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री बनाएंगे। रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री सेम वैसे ही एंट्री होगी जैसे कि ये पहली एंट्री थी, यानी कि यहां पे बी आर लिखा जाएगा। बस आप इसकी डेट को चेंज कर लीजिए, 28 मार्च 2020 को एक नया बी आर बनाया गया। ठीक है, और नया बी आर बनाया गया कितने रुपए के लिए? 90,000 रुपीज के लिए। 90,000 रुपीज के लिए, जिसको कि एक्सेप्ट किया मिस्टर वाई ने 90,000 रुपीज के लिए। लेकिन सिर्फ 90,000 ही यहां पे नहीं रिसीव होने वाला था, रिसीव होने वाला था साथ ही इंटरेस्ट भी। और अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने ये देखा था कि इंटरेस्ट जो है वो एक्स के लिए क्या है? इनकम, और वाई के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो यहां पे 28 मार्च 2020 को क्या एंट्री होगी हमारे पास में? हम अपने पास में इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे। यहां पे इंटरेस्ट इनकम की बात की जाएगी। ठीक है, अब इंटरेस्ट इनके लिए इनकम है, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो मैं क्या लिख देता हूं? टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है जी, और ये इंटरेस्ट मिलना किससे वाला है? वाई से। वाई डेबिट टू इंटरेस्ट। कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला है? अब देखिएगा, कैलकुलेशन करते हैं इस चीज की। इंटरेस्ट लगेगा 90,000 पे, कितना लगेगा? 10%। लेकिन 10% जो रेट था वो पूरे साल का था। 2 महीने की रिन्यूअल के लिए 2/12 हम इसको करेंगे और ये आ जाएगा 1,500 रुपीज, यानी कि 1,500 का इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया है। किसने अर्न किया है? मिस्टर एक्स ने। देने वाले कौन है? मिस्टर वाई। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? वाई डेबिट टू इंटरेस्ट, वाई डेबिट टू इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई।
एंट्री क्या हो जाएगी, अब इनके लिए ये क्या था, एक्सपेंस था, तो ये एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इनके लिए एक्सपेंस था और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, कितने, 1500। ओके ठीक है जी, तो इनके लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ और इनके लिए इनकम है इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। अब लास्ट एंट्री, 2 महीने बाद सारी पेमेंट्स कर दी जाएंगी, तो कितने की पेमेंट करनी है, एक तो 90,000 और साथ में 1500 की, किसको मिलेगी, एक्स को मिलेगी और वाई देगा, तो एक्स को रिसीव होगा तो उनके बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनको रिसीव हुआ है, पैसा रिसीव हुआ है, कैश बढ़ गया या बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन था, वाई, और कितना रुपया, 90,000 प्लस 1500, 91,500 रुपीस। ठीक है जी, और यहां पे एंट्री क्या बन जाएगी, इनका कैश कम हो जाएगा, यहां बैंक कम हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट, और रिसीव किसको हुआ, एक्स को हुआ है, एक्स को मिला है, तो एक्स डेबिट, कितना, 91,500 रुपीस। ये फाइनल पेमेंट की एंट्री है। ठीक है जी, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आने वाली क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।